Hello everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India। बच्चों प्रीवियसली हम लोगों ने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि वो तीन फॉर्म में मिलता है। सॉल्यूशन जो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर बनता है, ठीक है। अब वो तीन फॉर्म कौन कौन सी हैं? एक ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा सस्पेंशन एंड थर्ड वन इज कोलाइड सॉल्यूशन या कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें पार्टिकल्स, सॉल्यूट के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, उनका साइज बहुत मिनिमम होता है, इसलिए वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें सेट हो जाते हैं आसानी से और एक होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं, एक जैसा मिक्सचर बनाते हैं। फिर हमने सस्पेंशन की बात की थी जिसमें पार्टिकल्स का साइज एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन बड़ा होता है, ठीक है, जिसमें पार्टिकल बड़े होने की वजह से जो सॉल्वेंट के बीच का स्पेस है वहां वो सेट नहीं हो पाते और ऐसे ही वो बिखरे हुए रहते हैं, ठीक है, और हेट्रोजेनस मिक्सचर बनाते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर बना रहे हैं और जो सस्पेंशन है वो हेट्रोजेनस मिक्सचर बनाता है। अब इसके अलावा एक और तरह का फॉर्म होता है सॉल्यूशंस का, दैट इज कोलाइडल, ठीक है। ये कोलाइडल सॉल्यूशन भी हम लोग बोल सकते हैं। अब ये कोलाइड होते क्या है? सो इट इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन ही है इन विच द साइज ऑफ द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। जो हम लोगों ने ट्रू सॉल्यूशन पढ़ा अभी जो मैंने बताया उसके और सस्पेंशन के पार्टिकल्स के बीच में पड़ते हैं, ना तो साइज ज्यादा बड़ा होता है ना साइज ज्यादा छोटा होता है कोलाइड का, ठीक है। तो कह सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के साइज से थोड़ा सा बिग होते हैं कोलाइड के पार्टिकल और सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं उनके साइज से थोड़ा सा स्मॉल होते हैं, तो बीच में पड़ जाते हैं, इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करेंगे ये। अब ये अगर हम देखेंगे इसका होमोजेनस होता है या हेट्रोजेनस होता है, इस चीज का अगर टेस्ट करने लगे तो हम देखेंगे कि ये दिखता तो होमोजेनस है, हमें दूर से दिखेगा कि सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन है ना, होमोजेनस यानी एक जैसा थ्रू आउट द मास। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप से, कौन सा, हाई पावर माइक्रोस्कोप का यूज करके हम इसको देखेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन को देखा जाएगा, तो वो उसमें पता चलेगा कि पार्टिकल्स विजिबल हैं, वो अच्छे से सेट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ऊपर से कैसा दिखेगा? होमोजेनस मिक्सचर की तरह, और एक्चुअल में कैसा होगा? हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो हो गए ना बीच वाले, ठीक है। तो इनके सॉल्यूशन और सस्पेंशन की बीच की प्रॉपर्टीज होती हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम देखें तो मिल्क, ठीक है, मिल्क देखते हो आप लोग कैसे लगता है? होमोजेनस। लेकिन एक्चुअल में अगर हम हाई पावर माइक्रोस्कोप से उसको देखें तो उसमें पार्टिकल्स दिखेंगे अलग, प्रोटीन, फैट वगैरह के। नेक्स्ट इंक, ब्लड, जो हमारा ब्लड होता है उसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ये सब चीजें होती हैं, तो वो सब कैसा कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। और जो जेली होती है, ठीक है, जेली बीन आप लोगों ने खाई होगी, तो ये सारे कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसके अलावा सोप सॉल्यूशन, ठीक है, साबुन जो होता है उसका सॉल्यूशन अगर हम बनाएं तो वो सोप सॉल्यूशन भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो ये कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो हम लोग उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज में हम लोग देखें तो एग्जाम्पल लेंगे, एक ग्लास में हम लोग वाटर लेंगे और उसमें सोप डाल देंगे, ठीक है, डिटर्जेंट, तो सोप सॉल्यूशन बन जाएगा। अब जब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, इसको जब हम देखेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। आप लोगों ने देखा होगा ना सोप सॉल्यूशन कैसा होता है, वो थोड़ा सा वाइट वाइट सा, मिल्की मिल्की सा होता है ना, तो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, लेकिन हाँ ट्रांसलूसेंट कह सकते हैं, यानी धुंधला दिखाई देता है उसके आर पार, ठीक है। पार्टिकल्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं भाई, हमें आसानी से पार्टिकल्स नजर नहीं आ सकते हैं, हमें उसे हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, तब जाकर वो हमें दिखाई देंगे, ठीक है। पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर अगर सोप सॉल्यूशन डाला है इसमें, तो वो नीचे नहीं बैठेंगे, वो ऊपर ही रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब वो स्टेबल है, तभी तो ऊपर ही है, जहां पर उनको रखा गया था, जहां तक उनको पहुंचाया गया था, घुलने के बाद वहीं पर ही रहेंगे, यानी कि वो स्टेबल होते हैं। लेकिन हाँ, सस्पेंशन में जब हमने चॉक को डिसॉल्व किया था वाटर में, तो वो नीचे बैठ गई थी,
ठीक है, इतने भी बड़े पार्टिकल नहीं है कि वो नीचे बैठ जाए, वो अपने स्टेबिलिटी रखेंगे। नेक्स्ट, अगर हम फिल्टर पेपर का यूज करके उसको फिल्टर करने की कोशिश करें, ठीक है, तो वो फिल्टर में कुछ नहीं आएगा, यानी कोई रेसिड्यू पीछे नहीं बच जाएगा, पूरा का पूरा छन जाता है। ठीक है, तो हम सिर्फ कुछ ही चीजों के बेस पर ये बोल सकते हैं कि हाँ ये कोलाइडल है। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा कि पार्टिकल दिख रहे थे माइक्रोस्कोप से, जबकि ट्रू सॉल्यूशन में नहीं दिखते हैं। अब बीच में प्रॉपर्टीज पड़ जाती हैं इनकी। एक और चीज है जिसके बेस पर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? ट्रू सॉल्यूशन से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अगर हम टिंडल इफेक्ट शो करें। अब टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, उसके लिए हमें दो चीजें लेनी पड़ेंगी। हमने बीकर ए लिया जिसमें हमने ट्रू सॉल्यूशन डाल दिया, चलो हमने शुगर का सॉल्यूशन इसमें डाल दिया। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन होता है ना, ओवरऑल होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड बीकर बी में हमने इसमें यही सोप सॉल्यूशन ले लिया। अब जैसे ही हम टॉर्च की लाइट पास कराएंगे तो यहां देखो लाइट विजिबल नहीं है। ठीक है, बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इनसाइड द ट्रू सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं, शुगर के पार्टिकल्स, वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में सेट हो गए हैं और बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। जब लाइट को रिफ्लेक्ट ही नहीं करेंगे तो वो हमारी आंखों में एंटर नहीं करेगी और हमें दिखाई नहीं देगी, यानी वो पाथ विजिबल नहीं होता है। अगर हम इस वाले यानी बी वाले सॉल्यूशन में से पास कराएंगे तो क्या होगा, यहां से लाइट दिखाई देती है। ठीक है, इसका मतलब जो ये कौन सा सॉल्यूशन है, हमारा सोप सॉल्यूशन है। द बीम ऑफ लाइट विजिबल इनसाइड द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल है ना सोप सॉल्यूशन, वो क्यों है? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं सोप के, उनसे लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है हर डायरेक्शन में। जब हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रही है तो हमारी आंखों में भी एंटर होगी और हमें दिखाई भी देगी। ठीक है, तो ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, किसी पार्टिकल से टकराने के बाद लाइट बिखर जाए, उस इफेक्ट को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आप लोगों को आंसर दे दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके बेस पर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर अ सॉल्यूशन इज ट्रू और कोलाइडल। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो अननोन सॉल्यूशन है तो हम लाइट पास कराएंगे और पता कराएंगे कि हाँ कौन सा सॉल्यूशन ट्रू है और कौन सा सॉल्यूशन कोलाइडल है। नेक्स्ट, अगर प्रॉपर्टी अगर हम देखें, जैसे हम लोगों ने देखा, जैसे हमने ऑब्जर्व किया, कंक्लूजन क्या निकला, तो इट अपीयर्स टू बी होमोजेनस। होमोजेनस दिखता है लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है, ये होता हेट्रोजेनस है। ठीक है, कैसे? क्योंकि हम लोगों ने हाई पावर वाले माइक्रोस्कोप से देखकर बताया है। सेकेंड प्रॉपर्टी, साइज ऑफ पार्टिकल्स बिगर देन ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, स्मॉलर देन सस्पेंशन। ठीक है, तो ये बिगर देन होता है ट्रू सॉल्यूशन, साइज पार्टिकल्स का, और स्मॉलर देन सस्पेंशन। नेक्स्ट, इट कैन नॉट बी सीन विद माइक्रोस्कोप। अगर खाली माइक्रोस्कोप से देखेंगे हम नॉर्मल वाला तो वो दिखाई नहीं देंगे पार्टिकल। हाई पावर माइक्रोस्कोप, ऐसा समझो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही ये विजिबल होंगे। नेक्स्ट, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। जैसा कि पहले भी बताया, कोई रेसिड्यू नहीं बचता, फिल्टर करके हम सूप को अलग नहीं कर सकते हैं वाटर से। ठीक है, नेक्स्ट, पार्टिकल्स आर स्टेबल। पार्टिकल्स स्टेबल होते हैं, नीचे नहीं बैठते हैं। बताया था अभी कि जो बीकर होगा उसमें नीचे नहीं बैठेंगे, बल्कि जहां उनको मिलाया गया है वहीं पर रहेंगे। लास्ट वन इज इट शोज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट मतलब लाइट को स्केटर करते हैं, जो जो पार्टिकल्स पर लाइट पड़ती है उस पाथ को विजिबल करते हैं ये कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो अगर हम क्लासिफिकेशन देखें कोलाइडल सॉल्यूशन का, तो कोलाइडल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड मीडियम, यानी सॉल्यूट पर। सॉल्यूट की क्या फिजिकल स्टेट होगी, और जिसमें उनको घोला गया है यानी डिस्पर्जन मीडियम, उसकी फिजिकल स्टेट पर। तो दोनों की फिजिकल स्टेट पर ये इनको क्लासिफाई किया गया है फर्दर ग्रुप में। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग है सोल। ठीक है, सोल क्या होते हैं, ये कोलाइड होते हैं। अब सोल मिक्सचर किस किस चीज का होता है, ये डिस्पर्स पार्टिकल तो इसमें होते हैं सॉलिड। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल को अगर हम लिक्विड मीडियम में ऐड करा दें, ठीक है,
तो उससे बनता है ये हमारा सोल। तो हमें ये याद रखना है कि सोल के फॉर्मेशन में कौन सा सॉल्यूट होता है और कौन सा सॉल्वेंट होता है। तो सॉलिड पार्टिकल होते हैं सॉल्यूट की तरह और लिक्विड पार्टिकल होता है हमारा सॉल्वेंट की तरह। एग्जाम्पल में हम इंक देखते हैं। इंक क्या है? एक सोल है, ठीक है, उसमें सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड पार्टिकल्स मिक्स हैं। सोप जो हम अभी पढ़े हैं वो, और स्टार्च, ठीक है, स्टार्च सॉल्यूशन। और जितने भी पेंट होते हैं, है ना, पेंट करते हैं ना हम लोग दरवाजों वगैरह पर, वो सब सोल होते हैं, उनमें सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स्ड होते हैं इस लिक्विड मीडियम में। नेक्स्ट अगर हम सेकेंड क्लासिफिकेशन को देखें, यानी सॉलिड सोल, तो सॉलिड सोल में क्या होता है? ये सॉलिड पार्टिकल में सॉलिड पार्टिकल यानी मिक्स होते हैं। जैसे सॉलिड ही होगा सॉल्यूट और सॉलिड ही होगा सॉल्वेंट, दोनों ही सॉलिड होते हैं, यानी सॉलिड में सॉलिड को मिक्स कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली भी पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने होमोजेनस मिक्सचर में ब्रास का एग्जाम्पल लिया था। उसमें ब्रास में कॉपर और जिंक दोनों सॉलिड होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि सारे सॉलिड से मिलकर, सॉलिड आपस में मिलकर या सॉलिड लिक्विड आपस में मिलकर कोलाइड ही बनाते हैं, नहीं। बाकी प्रॉपर्टीज पर भी तो उन्हें खरे उतरना है। अगर प्रॉपर्टीज बाकी कोलाइड की तरह हैं तो हाँ कोलाइड है, नहीं है तो अदर थिंग हम लोग बोलेंगे। तो सॉलिड सोल में सॉलिड सॉल्यूट होता है और सॉलिड ही सॉल्वेंट होता है, आपस में मिले जिससे कि सॉलिड सोल बना। एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं जो कलरफुल जेमस्टोन होते हैं ना, जैसे रूबी, ठीक है, ये नीलम, रूबी, इस तरह के जो जेमस्टोन जिससे वो बनती है ना रिंग वगैरह बनने में, जैसे ज्वेलरी बनाते हैं, है ना, तो वो सॉलिड आपस में मिलकर बने हैं। नेक्स्ट एयरोसॉल, नाम से ही पता चल रहा है एयर में हम लोग मिक्स करा रहे हैं सोल को। सोल मतलब कोई भी सॉलिड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूट जो होगा, डिस्पर्स्ड पार्टिकल जो होंगे वो होंगे सॉलिड, और जिसमें हम मिक्स कराएंगे डिस्पर्जन मीडियम वो होगा गैस, ठीक है। तो सॉलिड को अगर गैस में मिक्स कराते हैं तब उससे एयरोसॉल बनता है। तो देखो स्मोक जो होता है उसमें डस्ट वगैरह के पार्टिकल्स, हार्मफुल गैसेस, ये मिली हुई रहती हैं। किसमें मिली हुई रहती है? गैसेस में, ठीक है। इसके अलावा फॉग, मिस्ट, क्लाउड, ये सब एग्जाम्पल हैं एयरोसॉल के, ठीक है। हम लोगों को बस ये याद रखना है कि किस मीडियम में हम इन्हें डिस्पर्स कर रहे हैं, किसको डिस्पर्स कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है इमल्शन, ठीक है। इमल्शन भी कोलाइड है, जिसमें कि बहुत छोटे माइन्यूट ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड डिस्पर्स्ड होते हैं अनदर लिक्विड में, यानी दोनों ही कैसे होंगे? लिक्विड। लिक्विड को लिक्विड से मिक्स कराकर अगर वो बाकी कोलाइडल की प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो वो इमल्सन दिखाएगा। इमल्सन कोलाइड हम लोग उसको बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे मिल्क, ठीक है, मिल्क में जो फैट वगैरह होता है वो भी फ्लोइंग फॉर्म में होती है, और जो मिल्क है वाटर कंटेनिंग है, ठीक है, वो भी फ्लो करता है। इसके साथ साथ बटर भी हम लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। और जो फेस क्रीम होती है उसमें भी दो लिक्विड आपस में कंबाइन होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्म, ठीक है। तो फॉर्म में क्या होता है? गैस को डिस्पर्स किया जाता है लिक्विड में, गैस को डिस्पर्स किया जा रहा है, इस बार पार्टिकल गैस है और उसको लिक्विड में डिस्पर्स करते हैं तो इससे फॉर्म बन जाता है ना। एग्जाम्पल में तो आप लोगों ने देखा होगा जो सोप के बबल्स बनते हैं, हम लोग बनाते हैं ना सोप के बबल साबुन के, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा। और जो फॉर्म बनती है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जो आइसक्रीम की तरह ऊपर नहीं लगा देते हैं आइसक्रीम कोन पर, तो वो भी एक तरह की फॉर्म होती है। और जो हम बियर वगैरह किसी ग्लास में डालते हैं तो उस वक्त में जो फॉर्म सी ऊपर आ जाती है, तो वो सब कैसे बनी है? गैस लिक्विड में रिएक्शन कर गई है या दोनों आपस में मिक्स हो गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है सॉलिड फॉर्म, ठीक है। सॉलिड फॉर्म कैसे मिलेगा?
ये फॉर्म कैसे बन रहा था, लिक्विड में गैस को हम मिला रहे हैं। सॉलिड फॉर्म कैसे बनेगा, अगर हम गैस को इस बार सॉलिड में मिक्स कराते हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, है तो बड़ा सिंपल, ठीक है। गैस को सॉलिड में मिक्स कराएंगे तो उससे हमें सॉलिड फॉर्म मिलता है। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं स्पंज। स्पंज आपने देखा होगा, एयर रहती है उसके अंदर भरी हुई। ब्रेड हम लोग खाते हैं, वो भी एक तरह का सॉलिड होता है, लेकिन उसके अंदर गैस भरी हुई रहती है, यानी दोनों आपस में मिले हुए हैं। और रबर का भी जो फॉर्म आता है ना, ये सब उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। लास्ट वन इज जेल। तो जेल में क्या होता है, एक कंटिन्यूअस नेटवर्क होता है सॉलिड पार्टिकल का, जो लिक्विड पार्टिकल में मिले हुए रहते हैं, ठीक है। यानी लिक्विड में मिला हुआ रहेगा सॉलिड पार्टिकल और एक कंटिन्यूअस नेटवर्क बनाएगा, ठीक है, एकदम लगातार लाइन से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में जेली जो होती है, जितनी जेलीज जो हम लोग लेते हैं, या फिर हेयर जेल, बालों में जो जेल लगाते हैं, वो सब इसी का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एक बार ओवरऑल देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन हम लोगों ने कैसे किया था, ये डिस्पर्स्ड पार्टिकल और डिस्पर्जन मीडियम, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इनके फिजिकल स्टेट के बेस पर, है ना। अगर फिजिकल स्टेट कितनी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, 3 स्टेट होती हैं मोस्टली। तो अगर हम किसी भी सॉलिड को लिक्विड में ऐड करा रहे हैं, उसको मिला रहे हैं, तब उससे सोल बनता है। एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिए। अगर 2 सॉलिड हैं तो सॉलिड सोल बनेगा। अगर हम सॉलिड को इस बार गैस में ऐड करा रहे हैं तो एयरोसॉल बनता है। इमल्शन में दोनों लिक्विड होते हैं, ठीक है। तो हमें ये कुछ चीजें इस तरह से याद रखनी है। फॉर्म में गैस को लिक्विड में ऐड कराते हैं, सॉलिड फॉर्म में गैस को सॉलिड में ऐड कराते हैं, और जेल में सॉलिड को लिक्विड में ऐड कराते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये कुछ चीजें हैं जो याद रखना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। टॉपिक से रिलेटिव अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।